यार ये क्या, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जानबूझ के इंडिया के खिलाफ मैच हारा, जानबूझ के टी20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्म दिखाई ताकि बाबर आजम को नीचा दिखाया जाए। ये जेसन गिलेस्पी ने क्या बोल दिया है, वो 25 करोड़ आवाम के ना दिमाग में यही था कि 48 बॉल पे 48 कैसे चेस नहीं हुआ, 42 बॉल पे 44-45 क्यों चेस नहीं हुआ, 120 बॉल पे 120 चाहिए था कैसे चेस नहीं हुआ, 62 बॉल पे 62 ही चाहिए था क्यों चेस नहीं हुआ। ये सारे परेशान थे, मैं भी परेशान था। लेकिन जेसन गिलेस्पी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, इसने अब इसको सच साबित कर दिया है कि वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं अपने घर में, मेरा छोटा भाई और मैं, हम आपस में बातें शातें कर रहे होते हैं इंडिया वाले मैच के ऊपर, कि हमें इमाद वसीम पे शक होता था कि इमाद वसीम ने वो मैच जानबूझ के हराया था। उसने वो हिट पे गया ही नहीं था, उसने हिट लगाने की कोशिश ही नहीं की एंड तक। ये हमारा शक था। लेकिन आज गिलेस्पी का ये बयान, सोशल मीडिया पे ये माहौल गर्म, तो अब पक्का यकीन हो गया कि वाकई उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी। पूरे टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लाजमी हुई थी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बाबर आजम कौन है? खिलाड़ी है पाकिस्तान का। यानी ऐसे भी मुनाफिक लोग हैं जो किसी अपने को गिराने के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर गए। अब किसी ने फिक्सिंग नहीं की थी इंडिया के साथ, किसी ने भी फिक्सिंग नहीं की थी किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ। ये फिक्सिंग वाला मामला नहीं है, ये गद्दारी वाला मामला है। कि मतलब मैं अगर बाबर से जलता हूं तो मुझे ये हजम नहीं होगा कि बाबर आजम एक बार फिर से अपनी कप्तानी में इंडिया को हरा दे। ये मुझसे हजम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने गंद करना शुरू किया, या मैं गंद करूंगा। तफसील से भाई बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। वो मैच आज तक हम भूले नहीं है मेरे भाई, नहीं है हम भूले। एमसीजी वाला मैच तकलीफ शुदा मैच है, तकलीफ देता है वो मैच। उसके बाद 24 के टी20 वर्ल्ड कप वाला मैच तोड़ देता है हमें जब उस मैच को हम याद करते हैं कि यार ये जीते हुए मैच थे हमारे। अब एमसीजी वाले मैच में तो ऐसी कोई बात निकली नहीं सामने, ठीक हो गया, सामने कोहली खड़ा था, वो भी हम जीता हुआ मैच हारे। 24 का टी20 वर्ल्ड कप भाई हमारे 60-65 पे कोई एक या दो आउट हुए थे, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम वो मैच हारे। उस मैच के गुनहगार रिजवान भी है, जिसने 40 से ज्यादा बॉल खेल दी, मैच नहीं जितवा पाया। उस मैच का गुनहगार जो कि आमिर, हारिस या शाहीन को तो मैं नहीं कर सकता उस मैच का गुनहगार, क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। बैटिंग की बात करते हैं, 5 खिलाड़ियों का नाम आया है। कौन हो सकता है, कौन है वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने ये कोशिश की कि हम बाबर आजम को गिरा दें? रिजवान ने 40 से ज्यादा बॉल खेली। इफ्तिकार चाचा हिट पे जा रहा ही नहीं था, वो इजी बॉल छोड़ रहा था। इमाद वसीम हिट पे गया ही नहीं, कितनी बॉलें उसने खेल ली हैं। एक चौका आया था, वो भी एज निकली थी स्लिप में, जो कि चौका हो गया था, वो भी उसने रोकने की कोशिश की, एज निकल गई थी। तो इंडिया के मैच के 3-4 गुनहगार नजर आ रहे हैं। यूएसए वाले मैच में हारिस रऊफ, वो जोनेस को बॉल देता गया, वो मारता गया। सुपर ओवर में आमिर की पिटाई और कुटाई हो गई, कितने गुनहगार निकल गए। एक इंडिया के मैच में तो 3 प्लेयर सामने आए। रिजवान की सुस्त बैटिंग, ठीक है, इमाद वसीम, उसका तो आंख बंद करके मैं बोलूंगा वो जानबूझ के उसने मैच हरवाया था। इमाद वसीम के ऊपर मुझे पूरा शक है। इफ्तिकार चाचा के ऊपर भी अब हो गया है, ठीक है। ये 3 बैट्समैन इंडिया के सामने नजर आए जिन्होंने, जो कि मतलब वो हिट पे जा रहे ही नहीं थे, टुक 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 यही चल रहा था। उससे बाद या उससे पहले यूएसए वाले मैच में आमिर और हारिस रऊफ पे मुझे बहुत शक आ गया, मतलब पूरा इनके ऊपर शक है कि ये अगर जेसन गिलेस्पी की बात सच्ची है तो ये है वो गद्दार। इन्होंने की है गद्दारी, एक बाबर को गिराने के लिए अपने वतन से गद्दारी कर दी, अपने मुल्क से गद्दारी कर दी। अब मैं ये 100% नहीं कह सकता हूं कि हारिस रऊफ गुनहगार है, आमिर गुनहगार है, रिजवान गुनहगार है, जो कि इफ्तिकार चाचा गुनहगार है। इन चारों के ऊपर मैं 100% नहीं कह सकता कि ये गद्दार निकले हैं। जेसन गिलेस्पी के बयान के बाद शक होता है। बाकी रही बात इमाद वसीम की, उसके ऊपर मुझे 70-30 70% मुझे शक है कि उसने गद्दारी की है,
उसने जानबूझ के मैच हराया। अगर यकीन नहीं आ रहा, आप पूरा मैच जो कि एक एक बॉल दोबारा हाईलाइट चेक करो, जाके हाईलाइट चेक करो, आपको इमाद वसीम का पता लग जाएगा पता आप लोगों को इमाद वसीम का, कि वाकई इसके अंदर शक जो है कि जायज बनता है। वो कितनी बॉलें खेल जाता है, भाई तू हिट पे जा। चलो हिट पे नहीं जाता तो चौके की कोशिश कर, नहीं टुक 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 टुक, बस यही चल रहा होता है इमाद वसीम की तरफ से। वो दिन मुझे याद है, मैं मैच देख रहा था, बार बार इमाद वसीम को गालियां दे रहा था कि बाबर आजम तूने गद्दारों को वापस टीम में बुला लिया है। ये वही लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के बाबर को ट्रोल किया करते थे, याद है ना 23 का वनडे वर्ल्ड कप। लेकिन बाबर इतना सीधा साधा बन गया कि दोबारा इन गद्दारों के ऊपर भरोसा कर बैठा। जैसे पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने गद्दारों के ऊपर भरोसा किया था, जैसे इमरान खान ने आज गद्दारों के ऊपर भरोसा कर रखा था, हैं वैसे ही बाबर आजम ने गद्दारों के ऊपर भरोसा किया और नतीजा क्या निकला, मैच हार गए। तो भाई क्या है हकीकत, ये अभी भी एक सवाल बन के रह गई है। जेसन गिलेस्पी ने ये बात बोली है ना, तो भाई इस चटनी में ना वाकई कुछ मिर्ची मसाला ज्यादा मिला हुआ है। उसने आकिब जावेद के साथ 5 खिलाड़ी और बताए हैं। उसने आकिब जावेद का भी, कोच मेरे ख्याल से आकिब जावेद था ना, उसने कोच का भी नाम ले लिया कि कोच के अलावा 5 खिलाड़ी और थे, यानी कोच भी ऐसे। वो 5 खिलाड़ी कौन थे? जेसन गिलेस्पी साहब नाम बता दो। अब आप पाकिस्तान टीम में तो है ही नहीं, आपका यहां पर कोई वास्ता नहीं, आप चले गए, तो आप नाम बता दो। उन गद्दारों को फांसी पे चढ़ा दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका कोई हक नहीं है यहां रहने का। भाई मुझे हैरानगी की बात है भाई, ये लोग मुनाफिक लोग होते हैं और मुनाफिकों से के शर से बचने की कोशिश किया करो। मुनाफिक ऐसे लोग होते हैं, अब एक दुश्मन होता है ना भाई, खानदानी दुश्मन जो होता है ना, उससे डर नहीं लगता, मुनाफिक दुश्मन से डर लगता है। मुनाफिक हमेशा अपने होते हैं, पराये मुनाफिक नहीं होते, अपने मुनाफिक होते हैं। तो एक हमारा दुश्मन है और एक हमारा अपना है, लेकिन है मुनाफिक। तो दुश्मन से मत डरो, दुश्मन के पास दुश्मनी की वजह होती है मेरे भाई, उसके पास वजह होती है, वो दुश्मनी रखता है। लेकिन मुनाफिक के पास कोई वजह नहीं होती। मुनाफिक का यही मकसद होता है कि आपको गिराना है, आपको दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना है, आपको जलील कराना है। ये जो है कि मुनाफिक की सोच होती है। दुश्मन तो मार देगा, गोली खत्म कर देगा, सर फाड़ देगा, चलो ठीक है, किस्सा ही खत्म। कि लोग बोलेंगे अरे यार बेचारा मर गया, ये हो गया, वो हो गया, दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। दुश्मन का यही उसूल होता है। लेकिन मुनाफिक आपको दुनिया की नज़रों में गिरा देता है। मुनाफिक आपकी इज्जत के साथ खेलता है। मुनाफिक आपको नीचा दिखाता है। जब इंसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए या इंसान लोगों की नज़रों में गिर जाए, भाई वो मौत से भी ज्यादा बदतर मौत होती है। मरने वाला तो चलो मर गया, ठीक है, दुआ शुआ पढ़ ली, उसके बाद मरने वाले की कोई बुराई नहीं देखता। लेकिन जो जिंदा है, लोगों की नजरों में गिर गया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया, भाई वो मौत से भी ज्यादा बदतर मौत है। मानते हो इस बात को? नहीं मानते। तो मुनाफिकों से बचा करो मेरे भाई। और ये अगर हकीकत है तो फिर ये पाकिस्तान टीम में ये मुनाफिक लोग हैं पाकिस्तान की टीम में, जिन्होंने बाबर को नीचा दिखाने के लिए, बाबर को गिराने के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर दी, अपने 25 करोड़ अवाम का दिल तोड़ दिया, लोगों के साथ गद्दारी कर दी। ये मुझे शक होता था इस बात के ऊपर, लेकिन भाई जेसन गिलेस्पी ने दिमाग की खोपड़ी अब घुमा दी है। अब ये हमेशा लोगों के दिलों से ये बात जो है कि अब दिलों में से ये निकलेगी नहीं, ये हमेशा दिल में रहेगी कि 42 बॉल पे 44 क्यों नहीं बना, 60 बॉल पे 60 क्यों नहीं बना, 120 पे 120 क्यों नहीं बना, जीता हुआ मैच हम क्यों हार गए, कैसे हार गए। ये हमेशा ये बातें निकलेंगी, हमेशा ये दोबारा यही चलेगा कि अरे वो तो जेसन गिलेस्पी कोच हुआ करता था, उसने ये बोला था, ये खिलाड़ी गद्दार निकले थे, बाबर आजम के साथ गद्दारी की थी, बाबर को नीचा दिखाया था, कोच गद्दार निकला, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यही बातें भाई साहब सुनते रहोगे आप माजी में।